अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अलीना। आप देख रहे हैं अलीना का किचन यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़े की वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। तो जी आज हम बनाएंगे शामी बर्गर, जो कि बहुत ही मज़े के और बहुत ही लजीज बनते हैं। यहाँ पे मैंने ली है आधा किलो दाल, जिसको मैंने पानी में डिप करके रख दिया था। और उसके बाद यहाँ पे कुछ हरी मिर्ची ऐड किया और यहाँ पे 3 चम्मच मैं साबुत गरम मसाला इसमें वो ऐड करूँगी। ठीक है, यहाँ मैं सारे घर के ही मसाले यूज़ करी हूँ। यहाँ पे लिया मैंने लाल मिर्च 2 चम्मच और दादरी हुई मिर्च ली है 2 चम्मच और साथ ही मैंने यहाँ पे हस्बे ज़ायक़ा नमक। तो हम इसमें ये ऐड करेंगे क्योंकि हम थोड़ी सी स्पाइसी बनाएंगे, क्योंकि बर्गर जो होते हैं वो स्पाइसी ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हम जी 1.5 गिलास पानी का ऐड करेंगे, क्योंकि जब हमने शामियाँ बनानी है तो इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करते। तो यहाँ पे हम इसको 15 मिनट के लिए वेट लगा देंगे और ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे नहीं लगाना, हल्की फ्लेम पे हमने इसको वेट लगाना है। तो जी यहाँ पे 15 मिनट हो चुके थे। तो ये देखें आप माशाल्लाह कितनी अच्छी और कितनी सॉफ्ट हमारी दाल बिल्कुल अच्छे से गल चुकी थी। और अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे जी मैंने दाल को अच्छे से ग्राइंड कर लिया था और मैं आपको दिखाती हूँ कि दाल बिल्कुल भी बीच में नज़र नहीं आ रही और हमारी शामी का अमेज़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो हमने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से ये 15 मिनट में गल चुकी थी। और ये देखिए आपके सामने है हमारी कितनी अच्छी शामी दाल रेडी हो चुकी है। तो जी मैं आज आपको बर्गर सॉस भी बताऊँगी। यहाँ पर ली है मैंने टमाटर केचप। पहले हम यहाँ पे इसमें थोड़ी सी टमाटर केचप ऐड करेंगे, वो इसलिए क्योंकि हमने जो बर्गर में सॉस लगानी है वो हम घर पे खुद ही तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मेयोनीज़ ऐड करेंगे, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है कि मेयोनीज़ और टमाटर केचप एक हो जाए, कि लहदा नज़र ना आए। क्योंकि ये वाली सॉस अगर आप घर पे बनाएंगे तो आप यकीन करें बहुत ही मज़े की बनती है ये सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। तो जी यहाँ पे मैंने कटिंग की हुई है बंद गोभी और साथ मैंने खीरे थोड़े से कटिंग किए हुए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है फ्राई पैन में थोड़ा सा घी ऐड करूँगी और गर्म करने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 अंडा। इस अंडे को मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने बनानी है शामी टिक्की। तो आप थोड़ा सा पहले बॉल लेंगे, फिर इस तरह से हमने इसको प्रेस करके इसकी टिक्की बनानी है। और टिक्की इस तरह से बनानी है कि जब हम इसको फ्राई करें तो हमारी टिक्की टूट ना जाए। तो आप चाहें इसको 2 महीने तक टिक्कियाँ बना के फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी टिक्की रेडी हो चुकी थी और हमने इसको फ्राई करना शुरू कर दिया था। तो ये जी आप देख सकते हैं हमारी टिक्की कितनी अच्छी और कितनी खूबसूरत रेडी हो चुकी थी और कलर भी कितना प्यारा आया है। तो जी यहाँ पे हम टिक्की को उतार लेंगे और दूसरी साइड पे हम साथ ही तो जी यहाँ पे अब हम गरम करेंगे बर्गर बन, जो कि हम अच्छे से इसको गरम करेंगे। पहले हम एक साइड इसकी गरम करेंगे और उसके बाद फिर हम इसकी दूसरी साइड गरम करेंगे। तो हमने इस तरह जी इसकी दोनों साइडें गरम कर लेनी है कि बर्गर हमारा अच्छे से गरम हो जाए, ठंडा ना रहे। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अंडा घी के ऊपर डाल देना है और हमारा जो अंडा अच्छे से पक जाए, जो हमने बर्गर के अंदर लगाना है। और जो बर्गर की दूसरी वाली साइड है वो हमने पकड़ के इसके ऊपर रख देनी है, जो कि हाफ़ एग है वो इसके ऊपर लग जाए इस तरह से। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमने हाफ़ एग इसका तोड़ देना है इस तरह से। अगर आप चाहे स्पून से भी तोड़ सकते हैं, नहीं तो आप चम्मच के साथ तोड़ लीजिएगा। यहाँ पे हमारा एग तैयार हो चुका था और अब हम यहाँ पे बनाएंगे बर्गर, जो कि घर में बनाना बहुत ही आसान है। अब इस तरह से हम इसके ऊपर सॉस लगाएंगे और शामी हम लगा चुके हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने सॉस लगाने के बाद थोड़ी सी बंद गोभी लगाएंगे। ये हमने घर पे ही कटिंग की हुई थी, मैंने आपको भी बताया। और साथ ही हम इसके ऊपर खीरे लगाएंगे। खीरे अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे मैंने टमाटर केचप लगाई है और साथ ही मैं इसके ऊपर लगाऊंगी मेयोनीज़। और लगाने के बाद हम इसके ऊपर अंडा लगाएंगे, जो कि हमने फ्राई किया था, और इसको साथ ही हम कवर कर देंगे, क्योंकि जो इसकी दूसरी बन की साइड है वो हम इसके ऊपर लगा दें। और ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा और कितना खूबसूरत और कितना मज़ेदार हमने घर पे ही शामी बर्गर तैयार कर लिया है। और बनाना कोई भी मुश्किल नहीं था। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा और घर में ही अपने घर में आप इजीली ये शामी बर्गर बना सकते हैं।